सो वेलकम टू डेली फैक्ट एच पी जी के क्लासेस। और आज हमारी एच पी जी के की क्लास 10th है। इसमें हम डिस्कस करेंगे वेटलैंड्स के बारे में, या फिर हम बात करेंगे जितने भी नेचुरल या आर्टिफिशियल जो रिसोर्सेज है हिमाचल प्रदेश में स्पेशली। टारगेट हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा आज की क्लास का। और हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहता है लेक्स हिमाचल प्रदेश की, यानी कि उनको एक तरह से वेटलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि वह उस रीजन में जो है वो वाटर जो है वो डोमिनेट करता है। इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपका वेट उस रीजन में जो है वो वाटर डोमिनेट करता है, तो इसलिए उस रीजन को वेटलैंड भी हम कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। और अब तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको लोकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या फिर कोई अंदर से अंदर सेलिएंट फीचर्स करके भी पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो पूरा कवर करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो लेक्स को कवर करेंगे, और एट द एंड फिर हम एक मैप में भी देखेंगे कि कौन सी जो है वो लेक कहाँ पर किस रीजन में है। तो सबसे पहले वेटलैंड्स की अगर हम बात करें तो देखो, वेटलैंड्स ना दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। मेनली क्या होता है वेटलैंड, जहाँ पर जो है वो वाटर डोमिनेट कर रहा है, जिस रीजन में जो है वो वाटर जो है वो डोमिनेट कर रहा है, उस रीजन को जो है वो वेटलैंड कहा जा सकता है। ऐसी धरती जहाँ पर जो है वो वाटर एक डोमिनेटेड फीचर है, मतलब वहाँ पर अगर पानी नहीं होगा ना, तो शायद वैसी कंडीशन जैसी अभी है वैसी वहाँ पर नहीं होगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट रहता है विद रिस्पेक्ट टू द वेटलैंड्स। और दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। और वेटलैंड के रिगार्डिंग रामसर कन्वेंशन भी हुआ था ईरान में 1971 में। इसमें जो है वो आपका वेटलैंड यानी कि 2 फरवरी को जो है वो वेटलैंड डे जो है वो उस दिन से जो है वो सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है। तो याद रखना है वेटलैंड डे कब होता है, 2 फेब। 2 फरवरी। और जो आपका ये रामसर कन्वेंशन था ईरान में हुआ था, जब जो है वेटलैंड था। कितनी रामसर साइट से हमने कल डिस्कस किया था क्लास में, 85। 85। ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ ना, आप साथ साथ में आंसर्स दिया करो, जल्दी आंसर्स दिया करो, ताकि और एकदम क्विक आंसर दिया करो, ताकि फिर ना मतलब रिदम पूरा बना रहेगा और हमारे को टाइम भी हमारा बचेगा, क्योंकि अभी हमें पॉलिटी की क्लास को भी साथ में करना है। देन वेटलैंड्स हिमाचल में बात करें तो हिमाचल में ना दो तरह के, एक लेक्स और दूसरा है स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स को कवर करेंगे जिसमें हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग आते हैं। और लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेचुरल और आर्टिफिशियल आती है। तो देखो, आर्टिफिशियल यानी कि वो लेक्स जो कि मैन मेड बनी गई, जैसे कि पंडो हो गया, ठीक है, महाराणा प्रताप सागर डैम हो गया, चमेरा हो गया, या गोविंद सागर। चमेरा कौन सी रिवर के ऊपर है, रावी। रावी रिवर। और गोविंद सागर लेक ऑन सतलुज रिवर, ठीक है। और ये महाराणा प्रताप सागर ब्यास। ब्यास रिवर, और पंडो ब्यास। ब्यास। तो बस सिंपल इस तरह से याद कर सकते हैं। देन उसके बाद जो नेचुरल लेक्स है उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो, एक सबसे पहला लो अल्टीट्यूड लेक्स, जिसमें आपका रेणुका और मछियाल आती है। रेणुका कहाँ पर है, सिरमौर। कौन से ऋषि के साथ लिंक करती है ये, प्राशरी नहीं, अ, पर परशुराम। परशुराम, परशुराम जी की माता जी थी, ठीक है। और प्राशर लेक कौन से ऋषि से लिंक करती है, प्राशरी से। हाँ। और एक जामादग्नि भी थे, उनसे कौन सी लेक लिंक करती है, जामादग्नि ऋषि कौन थे, परशुराम के फादर। परशुराम के फादर। तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं रेणुका से भी लिंक कर सकते हैं अगर ऑप्शन में परशुराम नहीं है तो। देन उसके बाद मिड अल्टीट्यूड लेक्स, इसमें अगर हम बात करें तो कमरू नाग है, मंडी प्राशर, ठीक है, डल खजियार, ठीक है, कुमरवाह, रिवाल्सर और करेरी लेक। तो ये जो लेक्स है वो आपके मिड अल्टीट्यूड में आ गया। अब देखो, क्वेश्चन आपको ऐसा भी बन सकता है कि कौन सी लेक जो वो मिड अल्टीट्यूड में है, कौन सी नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी तरीके से भी हम इसको कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद हाई एल्टीट्यूड में अगर हम बात करें तो नाको लेक, चंद्रताल, सूरजताल। चंद्रताल से कौन सी रिवर निकलती है, चंद्रा। और सूरजताल से भागा रिवर। चंद्रताल से चंद्रा रिवर, सूरजताल से भागा रिवर। फिर उसके बाद लेक दशरौर भी है आपकी, और ये भी हाई एल्टीट्यूड लेक है। लामा डल लेक, चंद्रनाहन लेक। चंद्रनाहन लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, शिमला। शिमला डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी रिवर यहाँ से निकलती है, अब्बर। पब्बर रिवर, ठीक है। भृगु लेक, भृगु लेक कहाँ पर है, कुल्लू। कुल्लू। कुल्लू और लाहौल स्पीति के बॉर्डर रीजन में आती है। जहाँ पर भृगु लेक है वहाँ पर कौन सी वैली है,
कुल्लू वैली। कुल्लू वैली। कुल्लू वैली और लाहौल वैली को जोड़ने वाला पास? रोहतांग पास। रोहतांग पास। मणिमहेश कहाँ पर है? चंबा। चंबा। मणिमहेश किसके लिए फेमस है? कौन सी ट्राइब यहाँ पर मैक्सिमम देखी जाती है इस रीजन में? गद्दी। हाँ जी, गद्दी। गद्दी ट्राइब। ओके गद्दी। ओके, गद्दी ट्राइब। चंबा की दो इंपॉर्टेंट नदियाँ, रावी और चिनाब। रावी और चिनाब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर घड़ेसरू लेक भी है और महाकाली लेक। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड रीजन में आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से बिल्कुल बेसिक हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी लेक्स को पढ़ने से पहले ना तो थोड़ा सा ये भी क्लियर होना चाहिए कि लेक्स का सिग्निफिकेंस क्या रहता है, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई पढ़ना। देखो सबसे पहले तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एग्जाम के लिए पढ़ना है। सेकंड, उसके बाद एक हेल्थी एनवायरनमेंट। लेक्स क्या करते हैं? एक हेल्थी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे मतलब सोर्स ऑफ प्योर वाटर। अगर कोई ग्लेशियर लेक्स है, ग्लेशियर की वजह से बन रही है या फिर उस लेक की वजह से बन रही है जो कि ग्लेशियर पानी जो है वो अपने पास रख रही है, तो फिर क्या है, वो एक फ्रेश वाटर का जो है वो सोर्स माना जाता है। और सेकंड, कुछ लेक ऐसी भी होती है जहाँ से किसी नदी का जो है वो स्टार्ट होती है, जैसे पब्बर, तो वो भी एक तरह से जो है वो फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए या फिर जो है वो आपका हाइड्रो पावर के लिए जो है वो उसके पास जो है वो अच्छा पोटेंशियल रहता है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या रहता है कि जो लेक्स होती है वो क्या करती है, वाटर जो टेबल होता है, ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है उसको पूरा मेंटेन करके रखते हैं, तो उसमें भी ये रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद गोविंद सागर लेक का एग्जांपल ऐड करो और बताओ कि गोविंद सागर लेक जो है वो फ्लड वगैरह के चांसेस को कम करता है। तो ये भी एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि अगर आपने लेक बना दी तो पॉसिबिलिटी है कि फ्लड के जो कंडीशंस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। फिर नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। नेचुरल हैबिटेट में आप बता सकते हैं रिवाल्सर में आपको जो है वो मछलियाँ मिलेगी, ठीक है। तो ये छोटा सा आप एग्जाम्पल साथ में लिख सकते हैं। जब आप एग्जाम्पल्स को साथ में ऐड करोगे ना अपने आंसर्स में, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब आपको इफेक्टिव नंबर मिलेंगे। देन एजुकेशन एंड साइंटिफिक पर्पज से। एजुकेशन पर्पज से कैसे, देखो कल्चर को हम स्टडी करते हैं और लेक्स के अराउंड आपको जनरली टेम्पल मिलेंगे, तो इससे क्या है कि कल्चर और एजुकेशन दोनों प्रमोट हो रही है। सेकंड, उसके बाद साइंटिफिक वैल्यू क्या रहती है, एक ऐसी लेक है जिसमें ये कहा जाता है कि उसमें डुबकी लगाने के बाद जो है वो अकबर जो है वो अकबर की बेटी जो है वो पैरालाइज, उसको पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, वो ठीक हो गई थी। सुनी आपने ऐसी कहानी? नहीं सर। तो ये भी एक छोटी सी मिस्ट्री है एक रिगार्डिंग द लेक कि वो ठीक हो गई थी। तो उस लेक को भी हम अभी डिस्कस करेंगे, अभी कवर करेंगे। इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखते हैं, स्टेबिलिटी वो कैसे, देखो जो आपका लेक्स होते हैं, लेक्स के अराउंड में आपको ना पेड़ पौधे हरे भरे देखने को मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे ही लेक्स हैं जिनके पास आपको यहाँ पर जो है वो डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो उससे क्या है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। तो ये सिग्निफिकेंस है, जब आपको लिखने के लिए आए तो आप इसको अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं कि लेक्स का जो है वो क्या महत्व रहता है। और फैक्चुअल क्लास में इस तरह से थोड़ी बहुत कहानियाँ पढ़नी भी ज़रूरी रहती है। तो लो अल्टीट्यूड, मिड अल्टीट्यूड और हाई अल्टीट्यूड, ये तीन बेसिक है। अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज चलते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की। तो देखो चंबा डिस्ट्रिक्ट में मणिमहेश है, खजियार है, घड़सरू है, महाकाली है और लामाडल, ये इंपॉर्टेंट है लेक्स। इसके बाद छोटी छोटी लेक्स तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, जब आप रीजन लेवल पर जाओगे तो आपको काफ़ी लेक्स जो है वो देखने को मिलेगी। देखो मणिमहेश की सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये बुढ़हिल वैली में है, भरमौर की। तो अब ये कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होता है कि बुढ़हिल वैली कहाँ है, भरमौर में है, और भरमौर इज इन चंबा, तो दैट मीन्स बुढ़हिल वैली कहाँ पर है, चंबा में है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होता है। अब यहाँ पर जो लेक है दैट इज मणिमहेश लेक। ऑल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो 4080 मीटर, यानी कि 4080 मीटर पे जो है वो ये लेक है, और ये काफ़ी पवित्र लेक मानी जाती है। और इसके अराउंड आपको मतलब क्या है, जो आपकी माउंट कैलाश है या मणिमहेश जो कैलाश है उसकी फुटहिल में आपको जो है वो ये लेक मिलेगी। अब कैसे, देखो मान लीजिए ये माउंट जो है वो मणिमहेश है, ठीक है। अब यहाँ पर इस रीजन में आपको फिर यहाँ जो है वो लेक मिलेगी। तो जनरली क्या है कि इसका होली सिग्निफिकेंस हो जाता है। यहाँ पे ना आपको दो कुंड मिलेंगे। प्लस एक पॉइंट तो याद रखना कि इसको जो है वो पूरे रीजन को जो है वो एक तरह से जो है वो अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा भी कहा जाता है। यहाँ पर दो कुंड मिलते हैं, एक गौरी कुंड और एक शिव कुंड। लॉर्ड शिवा से लिंक करता है और दूसरा लिंक करता है माता पार्वती के साथ। तो मणिमहेश जो है वो फिर डायरेक्ट हम समझ सकते हैं कि इट लिंक्ड विद द लॉर्ड शिवा। और यहाँ पर ट्रैक भी है बहुत बड़ा, ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पर जाते हैं। तो इस रीजन का जो पोटेंशियल है वो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो यहाँ पे सिमिलर आप टूरिज्म को भी ऐड कर लेना अपने आंसर, अपने पॉइंट्स में, कि टूरिज्म भी जो है वो यहाँ पर जो है प्रमोट हो रहा है। और कौन सा टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, इको टूरिज्म। तो इको टूरिज्म को अब यहाँ पर आप साथ में लिख कर चलो। फिर उसके बाद खजियार लेक। खजियार लेक जो है वो बिटवीन किस कहाँ पर है, चंबा और भरमौर के बीच में है, और ये 25 किलोमीटर है चंबा से। चंबा ये वाला रीजन और भरमौर इधर को आता है इसमें, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपका आ गया खजियार लेक। ऊपर वाली साइड कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है यहाँ पे,
लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति। कौन सी वैली है इस रीजन में ऊपर यहाँ? इस तरह से आता है ना ये, और ये हो गया आपका कांगड़ा, यहाँ पे ये हो गया बड़ा बंगाल वाला रीजन, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका हनुमान टिब्बा, बड़ा बंगाल के अपोजिट साइड हनुमान टिब्बा, कुल्लू, ये हो गया कुल्लू, ये हो गया कांगड़ा, और ये हो गया चंबा। चंबा में हो गया भरमौर वाला रीजन। हमने यहाँ पर देख लिया कौन सी वैली, कौन सी लेक, खजियार लेक। अब यहाँ पर कौन सी वैली है ऊपर इस वाली साइड? पट्टन वैली। यस सर। और बड़े लेवल पर बात करते हैं तो लाहौल वैली, ठीक है। यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर जो है वो आपका चंद्र और भागा दोनों रिवर्स आपस में मिलती है, तांडी। तांडी, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना। देन उसके बाद देखो फॉर्मेशन ऑफ ये जो लेक है, ये ग्लेशियर डिपॉजिट के वजह से बनी है, यानी कि ग्लेशियर जो डिप्रेशन हुए थे उसकी वजह से जो है वो लेक बन रखी है। अब क्या हुआ, क्या होगा, देखो कभी प्राचीन समय में क्या होगा, ऊपर से कोई ग्लेशियर आया, ठीक है, ये मान लीजिए ये कोई पीक है, माउंट पीक है, यहाँ से कोई ग्लेशियर आना शुरू हुआ। फिर वो ग्लेशियर इतनी स्पीड से आया, उसने क्या किया, यहाँ पर कोई टफ रीजन बनाया और आगे यहाँ पर स्टोर हो गया, इधर भी ग्लेशियर स्टोर हो गया, इधर भी ग्लेशियर स्टोर हो गया, तो बीच में बन गई लेक। इस तरह से पॉसिबिलिटी है कि बनी होगी। फिर एक पॉइंट यहाँ पर और भी याद रखना कि जब यहाँ से ग्लेशियर आया ना ऊपर से, अभी फिर हमें क्यों नहीं दिख रहा वो ग्लेशियर अब? तो ग्लेशियर आप जब देखोगे तो ग्लेशियर वाइट कम मडी ज़्यादा दिखता है, मिट्टी के कलर का ज़्यादा दिखता है, मतलब वो अपने साथ मिट्टी बहुत ज़्यादा लेकर आया होता है। तो उस केस में ना वो फिर ग्लेशियल एलुवियल सॉइल बना देता है, ग्लेशियल सॉइल बना देता है, तो फिर आपको ग्लेशियल सॉइल यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यही जो ग्लेशियल जो आपका ये ग्लाइकल या फिर कुछ भी कह सकते हैं इसको, जो सॉइल है, इसको केरवाज कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, करेवाज। और ये केसर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, है तो देखो फेमस जम्मू कश्मीर में, लेकिन प्यार इनको हिमाचल वालों को ज़्यादा है इससे। क्यों? क्योंकि यहाँ से आता है क्वेश्चन हमारे पेपर में, और काफ़ी बार पूछा गया है कि ये केरवाज है क्या। एचएस का तो एक ना एक क्वेश्चन रहता है जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी के साथ। और कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड करती है, हिमाचल की स्पेशली? क्या क्वेश्चन पूछा सर आपने? कौन सी माउंटेन रेंज है जो जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड करती है हिमाचल से? ग्रेटर हिमालय। हाँ, ग्रेटर हिमालय, नाइस। रेंज, पीर पंजाब। पर्टिकुलर रेंज, पीर पंजाब, ठीक है। पीर धौलाधार भी हो पंजाब। सकती है, धौलाधार भी हो सकती है। नहीं सर। नहीं हो सकती? नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और छोटा सा क्वेश्चन, जो काराकोरम रेंज है ना, K2, उसका एक्सटेंड ईस्टवर्ड साइड, काराकोरम का एक्सटेंड ईस्टवर्ड साइड, उसको क्या बोलते हैं? लद्दाख। लद्दाख रेंज, गुड, ठीक है, पुराना याद है। चलो, अभी जो ये लेक है, एक तो ये पॉइंट हो गया कि ग्लेशियल डिपॉजिट की वजह से बनी। सेकंड, उसके बाद अब देखो लेक है, हमें पता चला कि भाई इसके सराउंडिंग में ना यहाँ पर रिच सॉइल है, मतलब अच्छी सॉइल है, जो कि ग्लेशियल डिपॉजिट की वजह से बनी थी। तो अब इतनी हाइट पे आपके पास एग्रीकल्चर तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर ना आपको थिक फॉरेस्ट मिलेंगे इस रीजन में। यहाँ पर क्या होगा फिर, थिक जो है वो आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप कंसेप्ट को लिंक कर सकते हैं। ग्लेशियल लेक थी, ठीक है, ग्लेशियल डिपॉजिट की वजह से बनी। हमने देखा कि डिपॉजिट, चलो यहाँ तो पानी ही खड़ा हो गया, लेकिन उसके साथ में वो डिपॉजिट में वो मिट्टी बहुत अच्छी है। तो जब वो मिट्टी बहुत अच्छी है तो वहाँ पर अब एग्रीकल्चर तो नहीं हो सकता इतने अल्टीट्यूड पे, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको थिक फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। प्लस इसी रीजन में आपको फिर कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगी। अब जहाँ पर थिक फॉरेस्ट होंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, जहाँ पर थिक फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे इंसान तो रहते हैं, ठीक है, लेकिन लोअर वैली में। लेकिन जो अपर रीजन है वहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो फ्लोरा और फोना दोनों यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और प्लस यहाँ पर आपको जो है वो ग्रासलैंड फील्ड भी मिलेगी, यानी कि इस तरह से अगर हम इसको नॉर्मली बनाएं ऐसे हाई एल्टीट्यूड में, तो जब आप टॉप पे चल जाओगे, देखो ये तो हो गया आपका स्नो लाइन, उसके बाद आप नीचे आओगे यहाँ पर, तो ये वाले रीजन में आपको ग्रासलैंड मिलेंगे, देन उसके बाद थिक फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और फिर उसके बाद आपकी जो है वो लेक होगी, खजियार लेक। इस तरह से जो है वो यहाँ की जो है वो पूरी की पूरी जो है वो टोपोग्राफी बनेगी। और इन्हीं सब फीचर्स की वजह से इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा है। और मिनी स्विट्ज़रलैंड जो है उसको पी ब्लेजर ने कहा था 7 जुलाई 1992 को।
ध्यान में रखना। और ये जो है वो काफ़ी फेमस है, ठीक है, गल्फ़ के ग्राउंड है, यहाँ पे गोल्फ खेला भी जाता है इस रीजन में क्योंकि बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं और नेचुरल ग्रासलैंड्स हैं। देन उसके बाद घटासरू लेक, ये जो है वो हाई अल्टीट्यूड लेक है ये भी, और इसकी जो हाइट है वो है 3470 मीटर। हाई अल्टीट्यूड में आप इंक्लूड कर सकते हैं इसको, मिड में भी, लेकिन जनरली मिड में आएगा क्योंकि 3500 के बाद हम जो है वो हाई अल्टीट्यूड पर चलते हैं। ये चोहरा तहसील है चंबा की, उस रीजन में है। 72 किलोमीटर है चंबा से, और ये ना एक सर्कुलर लेक है, मतलब गोल लेक है बिल्कुल ये। और यहाँ पर जो टेम्पल है वो टेम्पल डेडिकेटेड है गॉडेस काली को, काली माता के जो टेम्पल है वो इस रीजन में है, घटासरू लेक। तो याद रखना कौन सा टेम्पल आ गया यहाँ पर, काली माता का टेम्पल। देन इससे पहले मणिमहेश में हमने देखा था शिवजी और पार्वती दोनों का टेम्पल जो है वो है गौरीकुंड और शिवकुंड, ये दोनों जो है आपके मणिमहेश में मिलेंगे। देन उसके बाद महाकाली देवी लेक, या इसको महाकाली डल भी कहा जाता है, ये चंबा और चूरा तहसील दोनों के बॉर्डर रीजन पे है। और ये स्मॉलर है लामा डल से, जो लामा डल है जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे उससे तो छोटी है ये, बट लेकिन मणिमहेश खजियार इन दोनों से बड़ी, बट लार्जर देन मणिमहेश एंड खजियार। एक इम्पॉर्टेंट है कि कुगदी पास जो है वो इस लेक के अराउंड में है। ये जो डल है, डल को भी लेक कहा जाता है, और इसके अराउंड में आपको कुगदी पास जो है वो देखने को मिलेगा। देन लामा डल के बारे में हम बात करें, लामा डल लेक, लामा डल लेक को जो वो लामा डल भी कहा जाता है, ठीक है। और ये ग्रुप ऑफ 7 लेक्स है। ऑल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो 3962 मीटर। और ये कहाँ पर है, बलानी पास के पास में है ये जो एक पास है इसके पास में जो आपकी जो है वो लामा डल लेक है। देन ये जो है वो ग्लेशियल डिपॉजिट से बनी है, सेम इसका भी वही पॉइंट है कि डिप्रेशन की वजह से बनी। और इसकी सरकमफेरेंस अगर हम बात करें तो 1.5 किलोमीटर है। कितनी सरकमफेरेंस है इसकी, 1.5 किलोमीटर। यहाँ पर एक स्मॉल शिवा टेम्पल भी है, प्लस साथ में याद रखना कि गद्दी ट्राइब जो है वो जन्माष्टमी के टाइम पे जो है वो यहाँ पर जो है वो विजिट करती है। तो ऑलमोस्ट जो इम्पॉर्टेंट लेक्स थी उनको हमने कवर किया। तो अभी हमें यहाँ से ये भी क्लियर होता है कि भाई गद्दी ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्दी ट्राइब जो है वो एक सेमी नोमैडिक ट्राइब है जो कि आपका चंबा पांगी वाले रीजन में रहते हैं। और ये ट्राइबल एरिया में स्पेशली रहती है क्योंकि देखो यहाँ पे जो कंडीशंस है वो बिल्कुल आपको रिमोट मिलेगी। कैसे, एक वाली साइड पे आपका जो है वो आपकी पीर पंजाल हो गई, अपोजिट साइड पे आपका जो है वो फिर जो है वो ट्रांस हिमालयाज हो गए। तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है दैट इज़ पांगी वैली, और पांगी वैली में जो है वो ये ट्राइब मिलती है। अब इतने टफ कंडीशंस में जहाँ पर 6 महीने बर्फ़ रहती है उस कंडीशन में सर्वाइव करना बहुत टफ होता है। तो इनके अपना कल्चर है, अपने ट्रेडिशन है, उसी के अकॉर्डिंग ये सर्वाइव करते हैं। और डेफिनेटली आज के टाइम पे अगर हम बात करें, एक पॉइंट लिंक करता है कि अभी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो हिमाचल के नो डाउट वो वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, बट दे आर लाइविंग इन सिटीज़। वो अब सिटीज़ में रह रहे हैं, जैसे शिमला सोलन हो गया, अब वो इस रीजन में रहते हैं। तो दैट मीन्स उनको ये पता चल गया कि अपना घर वहाँ पे बना के रख लो और अभी हम बाहर रह सकते हैं, क्योंकि अभी कंडीशंस और ज़्यादा टफ हो गई है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। देन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपका करेरी लेक आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट, और ये फॉल होती है लेओन रिवर में। लेओन किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास। ब्यास। कांगड़ा में एक ही नदी है क्योंकि, ठीक है। और करेरी रिवर में हमें याद रखना है कि साउथ ऑफ द धौलाधार है, धौलाधार रेंज है, अगर मान लीजिए दिस इज़ द धौलाधार रेंज, तो इसके साउथ में आपको जो है वो ये लेक मिलेगी। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, नीचे वाली साइड पे शिवालिक भी है। ऊपर अगर धौलाधार है तो नीचे शिवालिक है। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि करेरी लेक जो है वो किन 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में आती है। तो ऊपर वाली साइड पे होगा आपका धौलाधार, नीचे हो गया शिवालिक। विंटर सीजन में ये लेक ना जम जाती है, जनरली दिसंबर से मार्च तक आपको ये लेक जो है वो बिल्कुल जम जाएगी। अब जब ये लेक जम गई तो मुझे बताओ कि इसके अंदर जो लाइफ होगी क्या वो इफेक्टेड होगी या नहीं होगी, वो कैसे सर्वाइव करेंगे फिर, मतलब मछलियाँ इसके अंदर जो होगी वो कैसे सर्वाइव करेगी। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के साथ। और फिर जैसे हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं हराश कंडीशंस को, वैसे ही जो है वो आपका जो नेचर है या जो आपकी वाइल्ड लाइफ है वो भी एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहाँ पर जो मछलियाँ होंगी या तो वो कम ऑक्सीजन पर भी जिंदा रह सकती है, या उनके पास ठंड में रहने वाली जो है वो अडेप्टेटिव कंडीशंस होगी।
यहाँ पर ट्रैक भी है करेरी लेक में और चंबा से भरमौर की तरफ, और यहाँ पर जो पास रहता है, दो पासेस आते हैं, एक मिनीकनी पास और दूसरा बलनी पास। तो ये दो दो पासेस आते हैं जो कि आपका जो है वो एक तरह से लिंक करते हैं। यहाँ पर आपको शिव और शक्ति टेम्पल देखने को मिलेंगे करेरी लेक में। देन उसके बाद डल लेक है, याद रखना लामा डल कहाँ पर है, लामा डल इज इन चंबू। चंबा। चंबा, और डल लेक कहाँ पर है आपकी, इट इज़ इन कांगड़ा, 11 किलोमीटर फ्रॉम धर्मशाला, और ये देवदार के ट्री से घिरी हुई है लेक। अब कहीं ना कहीं देखो देवदार के ट्री मतलब हरे भरे पेड़, क्लियरली पता चलता है कि इस रीजन में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, पहला पॉइंट, ठीक है, ठंड ज़्यादा होती है इस रीजन में। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्लियर होता है कि एग्रीकल्चर तो कम होगा, तो लिंक किससे कर रहा है, गद्दी ट्राइब से। और गद्दी जो थे, गद्दी ट्राइब जो है वो पहले जनरली फॉलो करते थे स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी को, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। या तो वो फॉलो करेंगे या फिर वो फॉलो करते थे एक अपनी भेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर चले जाओ। और यहाँ पर फेयर भी होता है डल लेक में सितंबर को, किसी को पता है उस फेयर का नाम क्या है, लोकल फेयर है यहाँ पे जो कि सितंबर महीने में होता है। फिर उसके बाद इस लेक को जो है वो भगसू नाग भी कहा जाता है, और एक तरह से यहाँ पर जाओ भगसू नाग टेम्पल भी है। देन लॉर्ड जो आपके दुश्वर थे, इन्होंने जो है वो इनका टेम्पल भी यहाँ पर है, और ये टेम्पल जो है वो आपका अगस्त्य ने बनाया था। तो ये टेम्पल लेक। देन चंबा में कांगड़ा में एक आर्टिफिशियल लेक भी आती है, दैट इज़ पोंग लेक, ठीक है। इसको बनाया गया है 1960 में। जब इसको बनाया गया तो 95 विलेजेस जो है वो डिस्प्लेस हुई थी। फिर जैसा सर ने कहा था ना कि डिस्प्लेस तो हुए लेकिन ज़मीन कहाँ थी, राजस्थान में। तो ऐसे ऐसे कुछ केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं जब भी डिस्प्लेसमेंट का कोई केस आता है हिमाचल में। यहाँ पर इस रीजन को पोंग लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर किया गया था 1983 में, पोंग लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1983, और इसको बनाया गया है 1960 में। क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से कि कौन से ईयर में बनी है, बट रेयर क्वेश्चन अब इस तरह से पूछे जाते हैं, तो अभी सिर्फ फैक्ट याद करके रखना है कहाँ पर है। मंडी में बात करें तो रिवाल्सर मोस्ट फेमस। रिवाल्सर जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है, और इसको जो है वो एक तरह से पद्मासन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बुद्धिज़्म से लिंक करती है और बुद्धिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्धिस्ट लोग जो है वो इसको पद्मासन कहते हैं इस रीजन को। अब देखो रिवाल्सर लेक एक ऐसी लेक है जहाँ पर हिंदुज़म, सिखिज़्म और बुद्धिज़्म ये तीनों लिंक करते हैं, पहला पॉइंट, क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने भी 1701 में जो है वो इस रीजन को विजिट किया था। एक ऐसा टेम्पल जो हिंदुज़म में भी आता है और बुद्धिज़्म में भी, आपका हिंदुज़म में भी आता है और सिखिज़्म में भी आता है, मतलब दोनों को जो है वो मेन इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। कौन सा टेम्पल है वो, नैना देवी टेम्पल बिलासपुर में है, नैना देवी। वो जो है वो सिखिज़्म में भी है और हिंदुज़म में भी। देन उसके बाद यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये जो लेक है, लेक इज़ अंडरग्राउंड फ्लोटिंग फ्रॉम रिवाल्सर टू नगरचला रीजन है, अंडरग्राउंड जो है वो फ्लो करती है। जहाँ पे भी ये वर्ड आता है ना अंडरग्राउंड, याद रखना एक टर्म आती है, अप्लाई होती है, क्रॉस टोपोग्राफी। क्रॉस टोपोग्राफी ये ना अलाइड का मेंस का क्वेश्चन है कि ये होता क्या है। जनरली ऐसा रीजन जहाँ पे लाइमस्टोन रिच होता है, मतलब लाइमस्टोन एक मिनरल है जो रिच होता है। देन अगर कोई ऐसा रीजन जहाँ पर लाइमस्टोन है तो वहाँ पे ना क्या होता है कि अंडरग्राउंड ना केव्स बननी शुरू हो जाती है, और फिर उन केव्स के थ्रू जो है छोटी छोटी केव्स होती है, ये स्टेलेस्टाइट और सेलगमाइट ऐसे करके नाम होते हैं उनके थ्रू फिर जो है वो पानी अंडरग्राउंड फ्लो करता है। तो ध्यान में रखना है जहाँ पर भी आपको लगे कि अंडरग्राउंड पानी बह रहा है, ठीक है, काफ़ी लंबे रीजन में, तो हो सकता है कि उस रीजन में लाइमस्टोन रिच हो, वो रीजन लाइमस्टोन रिच हो, और क्रॉस टोपोग्राफी जो है वो उसको कहा जाता है। ये पूरा का पूरा फिनोमेनन रहता है। देन ये बुद्धिज़्म के साथ भी लिंक करती है, पदम संभव कहा जाता है कि यहाँ से वो लिंक करते हैं। बुद्धिज़्म में जो है वो फिर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसको पद्मासन कहा जाता है। देन यहाँ पर जो है वो 3 हिंदू टेम्पल्स भी है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, ठीक है, कृष्णा जी का टेम्पल है और लोमेश ऋषि का टेम्पल है। तो ये 3 टेम्पल्स यहाँ पर है, और सिख गुरुद्वारा भी यहाँ पर है, बनाया गया था क्यों, क्योंकि 1701 में जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है वो इस रीजन को जो है वो विजिट किया था। एक पॉइंट और हमें याद रखना है कि तिब्बत में जो मंडी है उसको क्या कहा जाता है, जहोर कहा गया है, ZAHOR, ये कहा गया है मंडी को तिब्बत में, यानी कि तिब्बतियन लैंग्वेज में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कमरू नाग की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इस लेक को बनाया था पांडवों ने जब वो 14 साल के एक्साइल पीरियड में थे।
जब उनको वनवास मिला था आफ्टर द प्लेइंग, ठीक है, चौसर बोलते हैं शायद उसको खेलने के बाद जो है वो फिर उनको 14 साल का जो वो वनवास जब हुआ था, 14 साल के लिए वो चल गए थे, तो देन उस टाइम पे ये कहा जाता है कि कमरू नाग उन्होंने बनाई है। कमरू नाग जो है वो ओवल शेप में है, ठीक है, मतलब ओवल शेप में, और इसकी ना डेप्थ पता ही नहीं है कितनी है, गहराई का कोई आंकलन नहीं है अभी तक किया गया स्पेशली। प्राशर लेक की अगर हम बात करें तो 2743 मीटर में है ये, मतलब इतनी ऑल्टीट्यूड पर है। और प्राशर लेक को फ्लोटिंग आइलैंड भी कहा जाता है। देखो कहीं कहीं किसी किसी बुक में चाहे वो रिवाल्सर को फ्लोटिंग आइलैंड कहा गया है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर हम बात करें तो जब एक बार क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में वो प्राशर लेक था। तो प्राशर लेक को जो है वो फ्लोटिंग आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर जो टेम्पल है प्राशर ऋषि का वो फगोड़ा स्टाइल में है और 3 स्टोरी टेम्पल है। अब फगोड़ा स्टाइल में किस तरह से हो सकता है, इस तरह से जो है वो 3 स्टोरी टेम्पल बन रखा है यहाँ पे। ये पूरा आपको कवर करवाऊंगा जब हम टेम्पल्स पढ़ेंगे। 30 किलोमीटर है फ्रॉम मंडी से जो है वो 30 किलोमीटर है और ये ऋषि प्राशर से लिंक करता है। फिर उसका नेक्स्ट है कुंत भयोग लेक। ये जो है वो आपका सिचुएटेड है कहाँ पर, टॉप हिल ऑफ द रिवाल्सर के टॉप पर सिचुएटेड है। और माता नैना देवी ऑफ मंडी जो है वो यहाँ पर है। माता नैना देवी ऑफ मंडी जो टेम्पल है वो आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है कालासर लेक, 1760 मीटर पे है और ये भी जो है वो आपका रिवाल्सर की टॉप टाउन पे है। और इसके सराउंडिंग में ना आपको मिलेंगे डेंस फॉरेस्ट। फिर उसका सुखसर लेक, ये भी मंडी में आती है रिवाल्सर वाले रीजन में, और यहाँ पर जो है वो विंटर में जो है वो स्नोफॉल होता है। तो याद रखना ऐसी लेक रिवाल्सर की जहाँ पर विंटर में स्नोफॉल हो रहा है, दैट इज़ सुखसर। और एस से याद रखना स्नोफॉल, एस से याद रखना सुखसर। उसका नेक्स्ट है मछियाल लेक। मछियाल लेक जो है वो एक तरह से लो ऑल्टीट्यूड लेक है, 7 किलोमीटर है जोगिंदर नगर से। मंडी टाउन, जोगिंदर नगर कहाँ पर है, जो फ्रॉम 7 किलोमीटर फ्रॉम द जोगिंदर नगर, और मंडी टाउन में है ये, इन मंडी टाउन। और ये एक सेक्रेड लेक है जो कि आपका जो देवता थे मछेंद्रू, इनसे लिंक करता है। और मछेंद्रू की अगर हम बात करें तो वो मत्स्य अवतार माना गया है विष्णु जी का, ठीक है। और इस लेक में ना गोल्ड को ऑफर किया जाता है, और इतना सोना है हमारे पास, इतना सोना हम ऑफर करते थे यहाँ पर पुराने समय में कि ना अब यहाँ पर ना मछलियाँ नहीं होती है मछलियाँ, लेकिन अब मछलियाँ विलुप्त हो रही है ड्यू टू दस रीजन। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है, आपने सोने की रिंग फेंकी या कुछ कांड फेंका सोने का, और अभी क्या होता है, अब तो आर्टिफिशियल टाइम आ गया, अब लोग बोलते हैं यार सोना तो नहीं फेंक सकते, अब देखो सीधी सी बात है भाई, है ना, क्लियरली आता है कि सोना कितना महंगा हो रहा है, तो सोना नहीं तो बोलेंगे कि ठीक है आप क्या करो, सोने का किसी पे ना कुछ वो टांका सा लगा होना चाहिए, बस ऐसे करके फेंक दो और बाकी नॉर्मल वाला चल पड़ेगा। तो वो जो फेंक दिया मछली के पेट में चला गया, मछली मर गई। ऐसे करते करते जो है वो मछलियाँ मर रही है। तो एक कंसर्न बता सकते हैं इकोलॉजी में, एज एन एग्जांपल आप इसको लिख सकते हैं कि ऑफरिंग ठीक है, हम अपनी श्रद्धा रखते हैं नो डाउट, बट लेकिन अपनी श्रद्धा में हमें जो है वो अभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये भी हमारा टारगेट है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो हमारी श्रद्धा ऐसी भी होती है, श्रद्धा या श्रद्धा जो भी बोलते हैं, एक हमारी ऐसी भी होती है कि हम कहते हैं कि हम सेक्रेड ग्रोव्स के थ्रू जो है वो नेचर को बचाएंगे, जिसके बहुत बड़े एग्जाम्पल रहते हैं, जैसे कि पीपल हो गया, तुलसी हो गया, केले का जो केला हो गया, या फिर अगर हम बात करें बैम्बू हो गया, या फिर हमारे यहाँ पर तो मैक्सिमम पेड़ों की जो पूजा की जाती है, देवदार हो गया, और भी बहुत सारे। इवन लाइक अभी अगर हम नॉर्मली बात करें कि अगर हम किसी पेड़ को कट भी करते हैं, ठीक है, चाहे हमारे मजबूरी में काटना पड़ता है, ठीक है, सभी को पता है, तो हम पहले उसको ऐसे माथा वगैरह टेक देते हैं, ठीक है, और सॉरी भी उससे फील कर देते हैं। तो ये यही है कि हमारे कल्चर में है, वो हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है, लेकिन फिर हमें इस तरह के चैलेंजेस को भी सॉल्व करना है। देन कुल्लू की हम बात करेंगे तो मानतलाई है, और ये पार्वती रिवर का सोर्स है। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले बता दो कि जो पार्वती वैली है इसके अपोजिट में दूसरी साइड कौन सी वैली आती है? पार्वती वैली के अपोजिट साइड में इस तरह से आ गया लाहौल स्पीति, तो यहाँ पर कौन सी वैली है? लाहौल वैली। हाँ, लाहौल वैली कहाँ से आ गई मैम इधर? कौन सी साइड बोल रहे हो? पार्वती वैली के जस्ट ऊपर। लाहौल वैली तो इधर चली गई ना, इधर वाली साइड होगी लाहौल वैली, और इधर वाली साइड स्पीति स्पीति वैली होगी। स्पीति। स्पीति वैली की कौन सी वैली? स्पीति में भी कौन सी वैली? पिन पिन पिन। वैली। पिन कौन सी रिवर निकलती है पिन से? यहाँ से पिन रिवर ही निकलती पिन रिवर निकलती है, ठीक है, ओके। और पिन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? है। स्पीति। स्पीति की।
देन उसके बाद श्रिंग ट्विंग लेक, ये 4200 मीटर पर है और ये बड़ा बंगाल इस लेक से दिखता है। मतलब इस लेक पर जाओ, इस लेक के ऊपर देखो, वहाँ पे बोट होगी, उस पर बैठो और फिर सामने वाली साइड बड़ा बंगाल देखो। तो शिंग से सब दिख रहा है, शिंग से सब बड़ा दिख रहा है, तो याद रखना बड़ा बंगाल यहाँ से दिखता है। ठीक है, उसके बाद है सर विल्सर, ये आपका जो है वो एक तरह से जो है वो कहाँ पर है, जलोरी पास के टॉप पर जो है वो लोकेटेड है और यहाँ पर आपको पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। नैनसर लेक 4000 मीटर पर है ये हाइट पर, और नैनसर ये कहा जाता है यहाँ पर कि ये जो रीजन है वो भीमधार, बिटवीन भीमधार एंड शिरखंड महादेव, जो शिरखंड जो माउंटेन्स है इनके बीच में आता है, और इसकी सरकमफेरेंस की अगर हम बात करें तो वह है 1 किलोमीटर। तो नैनसर कहाँ पर है, ये भीमधार और आपका श्रीखंड इन दोनों के बीच में आती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है ये, और इसकी जो सरकमफेरेंस है वो 1 किलोमीटर की है। देन उसके बाद नेक्स्ट है दशरौर लेक। दशरौर लेक जो है वो आपकी कहाँ पर है, नियर रोहतांग पास, और रोहतांग पास किसको कनेक्ट कर रहा है, कुल्लू को लाहौर से। रोहतांग पास कनेक्ट कर रहा है कुल्लू टू लाहौल। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है रोहतांग से, ब्यास। और बारालाचा, सॉरी, अब इसके साइड पे दूसरा एक पास आता है जहाँ से जो है वो आपका रावी रिवर निकलती है, वो कौन सा है, बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल रीजन। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हमें याद रखना है कि इस ना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है इस लेक की, ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, ज़्यादा गहरी नहीं है ये, और जो मैंने आपको बताया था ना कि अकबर की बेटी पैरालाइज हुआ था उसको और वो ठीक हो गई थी पैरालिसिस के अटैक से, तो वो इस लेक में बाथ लेने के बाद ठीक हो गई थी, दशरौर लेक। बुक में मेंशन है ये, अब कहानी है, फैक्ट है, देखते हैं कितना सच होता है। अकबर को पढ़ा था उसमें तो कहीं ऐसा मेंशन नहीं था, बट लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो नहीं मेंशन होते। जैसे अगर हम बात करें गुजरात और राजस्थान की हिस्ट्री रहती है, तो अब जब हम नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हमें मेन पढ़ना होता है, लेकिन जब हम देखते हैं इंटीरियर अंदर इन डेप्थ में, तो जैसे चौहान है, 4 फैमिली है राजपूत, तो वो किस तरह से बने, ठीक है, ऋषि वशिष्ठ हुए, उन्होंने यज्ञ किया था, उस यज्ञ से 4 जो है वो आपके निकले थे, जैसे आपके परमार हो गए, जो ठीक है चौहान हो गए, तो ये सभी चार चार भाई जो निकले थे वहाँ से निकले थे, और इसमें लास्ट में जो निकला था दैट इज़ योर चौहान, ऐसा कंसेप्ट माना जाता है। तो वही है कि रीजन की हर हर रीजन की अलग अलग हिस्ट्री होती है, अलग अलग कहानी होती है। स्पीति की अगर हम बात करें तो सूरज ताल है यहाँ पे, ठीक है, 4950 मीटर पर है, और ये बारालाचा पास के नीचे है, ठीक है, याद रखना बारालाचा पास के नीचे। और सूरज ताल जो है वो सन, लेक ऑफ सन भी इसको कहा जाता है, और जो है वो सोर्स ऑफ भागा रिवर है, ये भागा रिवर का सोर्स है, और ये अपोजिट है बारालाचा के। कैसे, देखो क्या है, अभी सिंपल समझो कि ये बारालाचा पास हो गया ऊपर, इसके नीचे क्या हो गया आपका जो है वो सूरजताल, सूरजताल से निकलते हैं भागा रिवर, तो ये क्या हुआ, ऊपर वाली साइड एक नॉर्थ हो गया एक साउथ हो गया, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं लेक के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद यहाँ पर दूसरी आती है चंद्रताल, जिसकी जो हाइट है दैट इज़ 4290 मीटर। अभी एक की हाइट है आपका 4950 मीटर, दैट मीन्स भागा रिवर ज़्यादा ऊपर से निकलती है एज़ कम्पेयर टू चंद्रा। अब मुझे एक बात बताओ, किसके पानी का फ्लो ज़्यादा होगा, भागा का होगा या चंद्रा का होगा, भागा। भागा रिवर का होगा। और भागा रिवर को लेक ऑफ, जो आपके मतलब ये है चंद्रताल है, इसको लेक ऑफ मून भी कहा जाता है, और चंद्रा ग्लेशियर जो है वो मेनली लिंक करता है इसके साथ। और हुइन सेंग ने ना इसको कहा था लोहिता सरोवर। अब मुझे एक पॉइंट बताओ कि हुइन सेंग किस राजा के टाइम पे भारत आया था। चंद्रगुप्त टू। हाँ, चंद्रगुप्त टू, कितना श्योर हो, हर्षवर्धन, बस ये एच से याद रखना, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहता कभी नहीं, और एकदम से स्ट्राइक भी नहीं होता, तो हर्षवर्धन से आप याद कर सकते हैं। अदर लेक्स अगर हम बात करें तो दीपक ताल, ठीक है, उनासो लेक, ठीक है, नीलकंठ लेक, ये भी जो है वो इस रीजन में आती है, और नीलकंठ से जो है थिरोट नाला जो है वो निकलता है, तो ये ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, थिरोट नाला नीलकंठ लेक से निकलता है। शिमला की अगर हम बात करें तो अनएक्सपेक्टेड था कि शिमला में भी लेक्स हो सकती है, चंदनाहन है जिससे पब्बर नदी निकलती है, ठीक है, ब्रह्मोसर लेक ये शिमला और किन्नौर के बीच में आती है। शिमला में अगर हम बात करें तो डोडरा का वाला रीजन जो किन्नौर से टच करता है वहाँ ये लेक रहेगी। करेरी लेक ये डर्टी वाटर लेक है, गंदी होती जा रही है ये। तनु जुब्बर लेक ये भी जो है शिमला में आती है, और फिर उसके बाद हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ब्रह्मोसर सिग्निफिकेंस देखते हैं,
तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, जिसमें हम कहते हैं सोशल और कल्चरल को हम दोनों को लिंक करें अगर आपस में, तो फेयर और फेस्टिवल को लिंक कर सकते हैं। मतलब आप देखोगे किसी ना किसी लेक के साइड पे आपको कोई ना कोई फेस्टिवल देखने को मिलेगा, जैसे रिवाल्सर हो गया, आपका रेणुका हो गया, रेणुका फेयर वेरी फेमस कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। देवी देवताओं का जो है वो मिला यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे देवी देवता लिंक करते हैं। सिमिलर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि हम प्रोटेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है, लेक्स की। हर फेस्टिवल में जो है वो, इवन घर का कोई त्यौहार होता है उससे पहले जो है वो अपनी जो लेक अगर उसके साइड पे है तो वहाँ पर जो है वो हम दिया वगैरह जलाते हैं। तो ये सब बिल्कुल एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करता है। फिर जो बहुत अच्छे लोग होते हैं वो उस नदी को, उस लेक को साफ़ भी रखते हैं, ठीक है, उसके आसपास जो है वो गंदगी फैलने नहीं देते, स्पेशली प्लास्टिक को फैलने नहीं देते, क्योंकि प्लास्टिक अगर अंदर जाएगा तो फिर नुकसान वो करेगा। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाकर चलते हैं लेक्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी लेक्स या तो रिवर्स का सोर्स होती है या फिर रिवर के थ्रू चल रही है। एक बार एग्जाम में, मतलब पेपर में, यूपीएससी में क्वेश्चन बन रखा है रिगार्डिंग द जो जम्मू कश्मीर में फेमस लेक है, झेलम रिवर बनाती है, क्या नाम है उसका, जम्मू कश्मीर की फेमस लेक वुलर, वुलर लेक। वुलर लेक को पूछ रखा है कि वो कौन सी रिवर बनाती है। तो जब जम्मू कश्मीर वैली रीजन में एंटर करते हैं तो वहाँ पर जो लेक बनते हैं दैट इज़ वुलर लेक। तो ये भी सिग्निफिकेंस रहता है। इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो टूरिज़्म बहुत प्रमोट हो रहा है। टूरिज़्म के लिए जो है वो ये जो लेक्स है वो काफ़ी जो है वो अभी जो है वो हेल्प कर रही है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्रैकिंग ग्राउंड है, तो वैसे ही नेचुरल उसको रखा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ये जो रीजन है इसको बिल्कुल नेचुरल रखें, और नेचुरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इकोसिस्टम को यहाँ पर प्रमोट किया जाए, जिसको हम कहते हैं इको टूरिज़्म। इसके बाद आर्टिफिशियल लेक्स की अगर हम बात करें तो देखो गोविंद सागर लेक 88 किलोमीटर है, बिलासपुर, ठीक है, और सतलुज रिवर के ऊपर है। इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भाखड़ा रिजर्वायर जो है वो इस लेक की वजह से, मतलब जब ये लेक बनी उससे पहले भाखड़ा रिजर्वायर बना, फिर जब पानी रुका गया तो बिलासपुर में जब वो पानी पीछे हटा, ठीक है, लेक है, तो वो जो पानी पीछे रुकता गया नदी का, उससे लेक बनी, दैट इज़ गोविंद सागर लेक। जब ये डैम बनाया गया था, रिजर्वायर बनाया गया था, तो उस टाइम पे 256 विलेजेस अप्रूव की गई, 256 विलेजेस, हाईएस्ट हिमाचल प्रदेश का। और जो डैम कंस्ट्रक्शन का आइडिया था ये सर लुइस डेन का था, ठीक है, जो कि उस टाइम पे जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल वो थे, गवर्नर थे पंजाब के। और कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो 1955 से लेकर 1962 के बीच में हो रखी है इस डैम की। और सुपरविज़न अगर हम बात करें तो अमेरिकन डैम बिल्डर हार्वे स्लो कम, हार्वे स्लोकम जो है वो आपके सुपरवाइज़र थे। ये अमेरिकन डैम बिल्डर है, तो उस टाइम पे ये डैम बना कर गए थे, स्टिल एक्टिव है। और आज के टाइम पे भी अगर इन केस लाइक अगर वॉर हमारे बीच में और पाकिस्तान के बीच में होती है तो पाकिस्तान डरता है इस बात से कि गलती से अगर भाखड़ा डैम के डैम वो खोल दिया ना इन्होंने तो आधा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो इतना इतना रोल है भाखड़ा डैम का हमारे लाइफ में। देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, रीनेबल एनर्जी हो गया, ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है, इंदिरा गांधी कनाल पानी जा रहा है, नो डाउट। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान भी डरता है, भाई अगर वो डैम के गेट खुल गए ना गलती से अगर एक बारी, तो हमारा तो कुछ बचेगा नहीं। तो हमारे पास अगर हम न्यूक्लियर वेपन भी नहीं यूज़ करते ना, देन भी हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज है, जैसा पानी, पानी रोक देंगे तो मुश्किल, अगर छोड़ दिया तो मुश्किल। और इवन लाइक बांग्लादेश ने तो बोल भी दिया था ऐसा हमें कि भाई आप लोगों ने ना, एक नदी है जो आपका मणिपुर त्रिपुरा से निकल रही है, आपने उसके ऊपर डैम बना रखा है ग्रेविटी, और आपने उसको खोल दिया, इसकी वजह से बांग्लादेश में बाढ़ आ गई। तो फिर एस जयशंकर जी ने बोला कि नहीं नहीं भाई वो नेचुरल था, बाढ़ उसके बाद आई है, हमने तो डैम खोला ही नहीं था। तो अगर डैम के गेट खोल दिए थे तो पता नहीं क्या हो जाता। पंडित नेहरू जी ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको कहा है न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। तो अगर उस टाइम पे बात करें 1960s में, देखो भारत में इस तरह का डैम, आजकल तो चलो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उतनी ज़्यादा, लेकिन जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है उतने ज़्यादा जो है वो गलतियाँ हमसे हो रही है। उस टाइम पे आधी अधूरी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, उतनी ज़्यादा मशीन्स नहीं थी, फिर भी हमने डैम बना दिया, ऐसा डैम जो स्टिल अभी एक्टिव है और शायद 100 साल तक रहेगा। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में लिंक करता है ये डैम, बस ये बता दो। बिलासपुर, सोलन, सोलन कैसे सर? नालागढ़, वो नीचे वाला रीजन नहीं आता।
मतलब शायद ऊना, नहीं नहीं सोलन नहीं, ऊना नंगल वाला जो रीजन हो गया। ओके सर। हाँ, और ऊना नंगल वाला जो रीजन हो गया ना, वहाँ पर आता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है काफ़ी, मतलब ध्यान में रखना। देन उसके बाद महाराणा प्रताप सागर डैम, इसको पोंग लेक भी कहते हैं, कांगड़ा में है। 95 विलेजेस जो है वो सबमर्ज होगी थी इसके अंदर। कितनी हुई थी बिलासपुर वाले में? 256। 256। 256, इसमें 95 हो रखी है। 42 किलोमीटर का है, 2 किलोमीटर जो वो इसकी विड्थ है। और पोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर, जिसको बनाया गया है 1983 में। ये महाराणा प्रताप कौन से ईयर में बना था? हमने इसके ईयर की बात की थी अभी ऊपर, 1960। 1960। फिर उसके बाद पंडोह, ये मंडी में है, ब्यास रिवर के ऊपर बना है, और यहाँ से वाटर डाइवर्स किया गया है कहाँ को? सतलुज रिवर की तरफ को। ठीक है, और याद रखना ब्यास एक ऐसी लेक है, ब्यास एक ऐसी रिवर है जो पूरी की पूरी भारत में ही है। देन इसका चमेरा लेक, ये चंबा में है, और चमेरा डैम है इसके ऊपर, रावी रिवर के ऊपर। रावी रिवर के ऊपर जो है वो डैम बन रखा है। इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, ये कौन से ईयर में हुई थी? 1960। 1960। किसने मेडिएट किया था इसको? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कौन से ईयर में बनाए? 1944। 1944। आईएमएफ भी जो है वो आपका 1944 में बनाए। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, नाइस, अच्छे अच्छे फैक्ट याद हो रहे हैं आपको। फिर उसके बाद देखो मैप में भी आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं कौन कौन सी कहाँ पर है, और सिंपल रहेगा। ऑलमोस्ट हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक याद रखना, रेणुका के साथ रानी ताल भी है जो आपकी सिरमौर में आती है, ठीक है। सिरमौर में ना एक तो होगी आपकी गिरी रिवर, एक होगी आपकी यमुना रिवर, एक होगी आपकी मारकंडा रिवर। ये 3 इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो आपकी जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है, ध्यान में रखना। बिलासपुर में मेन रिवर होगी आपकी सतलुज, ठीक है। शिमला की मेन रिवर होगी सतलुज, और कुछ छोटी छोटी नदियाँ जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। किन्नौर को ऑलमोस्ट आधे पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करती है यहाँ से अगर निकल कर, दैट इज़ सतलुज रिवर। और सतलुज रिवर को यहाँ पर स्पीति रिवर ज्वाइन करती है, और स्पीति कौन से रीजन पर ज्वाइन करती है? नाम दिया। ठीक है। आप। और यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है बसपा, ये यहाँ पर मिलती है, इसका क्या नाम है? कच्छम वांगचू। करछम, ठीक है। और ये वाले रीजन को फिर हम कहते हैं बसपा वैली, ठीक है, ध्यान में रखना। और इस तरह से ये यहाँ पर ये नदी आती है, ये कौन सी नदी है? ब्यास। हाँ, ब्यास रिवर। ब्यास तो मैम इधर नहीं होगी यहाँ पे। सर ये रावी। आर यू नहीं श्योर? सर, चिनाब चिनाब। चिनाब। चेनाब। और यहाँ पर जो ये हो गई, ये रावी। ये रावी, ये चेनाब, और ये होगी भागा, ये होगी चंद्रा, और ये होगी स्पीति, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका ये वाला जो रीजन है, दिस इज़ द बॉर्डर रीजन बिटवीन कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। और यहाँ पर कुल्लू वैली हो गया, ये पार्वती वैली हो गया इस वाले रीजन में, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल बेसिक लिंक हम याद कर सकते हैं, तो आधा आधा तो मुझे भी याद होने लग गया। और ये कांगड़ा वाला रीजन जहाँ पे महाराणा प्रताप सागर डैम है, ठीक है। और गोविंद सागर हम बात करें तो इट इज़ इन बिलासपुर, ठीक है, इस तरह से एक्सटेंडेड है। और 256 जो है वो आपकी जो है वो विलेजेस जो है वो चल गई थी ड्यू टू दिस